तो YRF की स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म अल्फा का टीजर आज ही आया है एंड ऑनेस्टली YRF ने भी नहीं सोचा होगा कि उनको इतना गंदा रिस्पांस मिलने वाला है। चलो इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, पर पहले बात करते हैं कि हमें टीजर में एक्चुअली दिखाया क्या गया। तो सबसे पहले आता है टीजर का ओपनिंग सीन। एक फैंसी सा रेस्टोरेंट है जिसमें एक साइड बैठे हैं बॉबी देओल और उनके सामने बैठी है आलिया भट्ट। अपरेंटली वो आलिया भट्ट का 18th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आलिया भट्ट बॉबी देओल जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उनकी बेटी है। तो उसके 18वें बर्थडे पर उसके पापा उसको एक टास्क देते हैं कि उसको किसी बिल्डिंग के 38th फ्लोर पर जाकर किसी को मारना है। इन शॉर्ट हमें फिर कहानी में पता चलता है कि उन्होंने बचपन से आलिया को ट्रेन किया है फॉर सम सीक्रेट मिशन। एंड वो एक डायलॉग भी सुनते हुए मिलते हैं कि वो एक वुल्फ है। एंड देन वो आलिया से पूछते हैं तुम क्या हो? मैं वुल्फ हूं तो क्या है? तो वो रिस्पॉन्ड करती है बाद में, बड़े होने के बाद, जब वो एक्चुअली लड़ रही है सब कुछ। वुल्फ की बेटी वुल्फ ही होती है सर। बस उसके बाद कुछ विजुअल्स आते हैं एंड बस टीजर यहीं खत्म हो जाता है। चलो अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट हो रही है। उनमें है कि फिल्म बहुत ज़्यादा कॉपीड लग रही है। तो फिल्म का जो ओपनिंग सीन है, जो मैंने आपको बात करी, जो वो बैठे हैं एक होटल में, वो एक फिल्म से हूबहू बिल्कुल वैसे का वैसे दिखने में, डायलॉग में सब बिल्कुल कॉपी है। और जिस फिल्म से ये पूरा ओपनिंग सीक्वेंस कॉपीड है उस फिल्म का नाम है ले फेम में निकी एंड दिस इज अ फ्रेंच थ्रिलर फिल्म। चलो यहाँ तक भी ठीक था, पर एक जो सीन और है जिसमें मैंने बात करा कि बॉबी देओल एक डायलॉग बोल रहे हैं वुल्फ और शीप वाला, दैट इज ऑल्सो कॉपीड फ्रॉम एन अमेरिकन फिल्म। नाम मैं कमेंट में डाल दूंगी। तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि फिल्म में कुछ सीन्स कहीं ना कहीं से डाले गए हैं, बिकॉज एक भी फिल्म दुनिया में ऐसी नहीं है जो बिल्कुल ओरिजिनल बनी हो। आइडियाज कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड तो होते हैं, बट इंस्पायर्ड होने के साथ साथ अच्छे से एग्जीक्यूटेड भी लगते तो शायद किसी को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। बट अभी हमने इसी साल धुरंधर देखी है, तो लोगों के पास पीक डिटेलिंग लेवल आ चुका है, जिसके बाद वो बहुत सारी गलतियां उठा लेते हैं। बट स्टिल आई एग्री कि वॉर 2 के बाद लोग स्पाई यूनिवर्स से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रहे थे, पर चलो फिर भी एक चीज को कंसीडर किया जा सकता था कि एक फीमेल लेड स्पाई थ्रिलर फिल्म है, तो मे भी लोग थोड़ा इंटरेस्टेड होते देखने के लिए। बट हमने इसी साल धुरंधर देखी है, तो हमें पता है अब कि भाई क्या अच्छा है क्या बुरा। और हमारा एक बार इतना ऊंचा सेट हो चुका है ना कि अब थोड़ा भी इधर उधर कुछ आएगा तो हम एकदम से समझ जाएंगे। एंड ये थोड़ा बहुत नहीं, ये थोड़ा ज्यादा इधर उधर है, ठीक है। तो चलो बीच में बार बार धुरंधर की बात आएगी, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कम से कम बात करें, बट फिर भी बातें तो आएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्टिंग की। एंड फिल्म में मेजरली जो रोल्स हैं वो हैं शर्वरी का और आलिया का। एंड टीजर में हमें शर्वरी देखने को नहीं मिली, तो हमारे पास बचती हैं सिर्फ आलिया। एंड ओपनिंग सीन जो है जो होटल वाला, उसमें उन्होंने बहुत गंदी एक्टिंग करी है। बट आगे वाले जो एक्शन सीन्स हैं उसमें भी वो वाना भी टाइप लग रही है। मतलब अगर हमने कैटरीना कैफ को टाइगर वाली पूरी फ्रेंचाइजी में देखा है, जो टाइगर वाली सारी दोनों तीनों फिल्म्स में हमने जो देखा कैटरीना को एक्शन करते हुए, वो अच्छी लगती हैं। मतलब नोबडी कैन डिनाई कि कैटरीना एक्चुअली अच्छी लगी है स्पाई यूनिवर्स में। एंड आलिया मुझे तो अच्छी नहीं लगी, आप लोग का पता नहीं, बट आई डिडंट फील कि वो अप टू द मार्क लग रही हैं। चलो हमने इस बात को नेग्लेक्ट कर भी दिया, बट वेयर इज द डिटेलिंग। मतलब आप ना इसमें एक सीन देखते हो एंड दिस इज द मोस्ट एब्सर्ड सीन मैंने किसी भी अगर स्पाई फिल्म में देखा है। तो बॉबी देओल जो है आलिया भट्ट का जो कैरेक्टर है उसके हाथ पर अल्फा का टैटू बनाते हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि इफ शी इज गोइंग ऑन अ सीक्रेट मिशन एंड अपेरेंटली उस सीक्रेट मिशन का नाम भी अल्फा है, हाउ डू यू थिंक दिस इज राइट? मतलब किसी भी सेंसेस में ये कहाँ से ठीक है कि तुम उसके हाथ पर एक टैटू बना रहे हो? एंड टीजर में मुझे एग्जैक्ट अब टाइम नहीं पता टीजर कितना लंबा है, बट इस पूरे टीजर में ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको वो विजिबल है। तो अब मुझे एक चीज जाननी है कि जब वो एक्चुअली मिशन करने चली जाएगी, जब वो भी दुश्मन बनाते हैं, अभी पाकिस्तान बोलते हैं या दुश्मन बोलते हैं तो इनको पता, तो जब ये उस टेरिटरी में पहुंच जाएगी तो ये अपने मिशन पर ध्यान देगी या अपना टैटू बचाएगी? धुरंधर में जैसे हमने देखा है कि धुरंधर में हमजा को भेजा जाता है पाकिस्तान, उसके साथ बेचारे के साथ क्या किया जाता है जस्ट टू कि उसका कवर ब्लो ना हो, और यहाँ पर ये गुदा के भेज रहे हैं टैटू। भाई क्या क्या कर रहे हो? एक बार को चलो ठीक है टीजर है, मैं जान दूं, पर कितना जाने दे भाई। ये बंदी लिटरली ना बाइक पे बैठी, आलिया भट्ट जो है वो बाइक चला रही है। एंड मुझे तो खैर बाइक चलानी नहीं आती, तो आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं, बट मैंने ट्विटर पे देखा कि एक्चुअली ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वो बाइक चला रही है। वो बहुत ही अजीब लग रहा है। तो
अगर तुम इतना भी डिटेल का ध्यान नहीं दे रहे हो तो क्या होगा। तो इन सब चीजों को देखकर मुझे एक चीज तो समझ आ गई कि क्यों आलिया भट्ट रणवीर सिंह के आगे पीछे हो रही थी जब धुरंधर आई थी। उसकी स्टोरी शेयर करना, उसकी तारीफ करना, बिकॉज उसको पता था कि जो ये फिल्म बना चुके हैं वो उसके आसपास भी कहीं नहीं आती है। एंड अगर वो थोड़ा बहुत धुरंधर की तारीफ कर देगी, थोड़ा इधर उधर हो लेगी, तो एटलीस्ट जो धुरंधर के फैंस से बैकलैश मिलना है वो इतना हार्ड और रूड नहीं होगा। एंड पता मैंने एक बात भी सुनी थी, आई डोंट नो भी कितनी सच है कितनी झूठ है, तो बीच में ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी कि अल्फा को लेकर कुछ न्यूज नहीं आ रही है, कुछ नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पर ही एक चीज सरफेस होती हुई आई थी कि आलिया भट्ट ने एक्चुअली रिक्वेस्ट करी थी मेकर से कि हम ये जो इन्होंने फिल्म बनाई है अल्फा, ये थोड़ी ना ओवर स्टाइलिश है। ओवर स्टाइलिश माने जो YRF का एक जो टेम्पलेट होता है ना, ये फॉरेन में जाके नाच रहे हैं, फैंसी कपड़े पहन रहे हैं, वो जो एक टेम्पलेट हो जो ये YRF की फिल्म फॉलो करती हैं, तो ये फिल्म भी कुछ वैसा ही फॉलो करेगी। तो उसने रिक्वेस्ट करी थी कि किसी तरीके से अगर हम हमारी ये जो फिल्म अल्फा है थोड़ा सा नेचुरल लगाएं और थोड़ी सी जैसी रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं वैसा बनाएं। तो इस पर आई थिंक प्रोड्यूसर्स या कोई एग्री नहीं करा है एंड ये फिल्म शायद जैसे बनी थी वैसी आने वाली है। तो आलिया आई थिंक ये जानती थी कि फिल्म कैसी बनी है और वो कैसी ही बाहर आने वाली है, तो मे बी इसीलिए वो थोड़ा सा बैकलैश कम मिले, इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा चल रहा होगा, हो सकता है ऐसा। बाकी अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वॉर 2 के इतने बैकलैश के बाद और धुरंधर के इतने सक्सेसफुल रन के बाद ये लोग अभी भी इंडिया पाकिस्तान प्रेम दिखाने वाले हैं या फिर ऐसी कहानी दिखाने वाले हैं, क्योंकि कहानी में ऑलरेडी शर्वरी भी हैं, तो वो क्या करेंगी, उनका क्या कैरेक्टर होगा, ये तो अब आगे ट्रेलर आने पर ही पता चलेगा। बाकी अगर आपने टीजर ऑलरेडी देख लिया है तो कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।